Hello, class 11. Okay, so we were discussing the question and answers of chapter 2, As You Like It, from your Rapid Reader book. Okay, we had done question number 1 to 7. Okay, today we'll be continuing with question number 8. We'll be starting question number 8. Okay, question number 8 क्या है? Why did Duke Frederick banish Rosalind? ड्यूक फ्रेडरिक जो रहते हैं, वाई डज ही बैनिश रोजलिन? एक्चुअली व्हाट वी सी, जब रेसलिंग मैच गेट्स ओवर तो ड्यूक फ्रेडरिक जो रहते हैं ही इज़ वेरी वेरी मच एनरेज्ड और बहुत ज़्यादा ही लाइक एक टेंशन में आ जाते हैं वो. ठीक है, उसके बाद वो एक डिसीजन लेते हैं दैट ही ऑल्सो बैनिशेज रोजलिन. क्यों करते हैं वो ऐसा? The answer to this question is Duke Frederick was angered by the mention of his brother's supporter, Sir Roland de Bois. Now, what happens? Wrestling match ke baad, when he wants to know more about the youth, that young man, तो वो young man आकर अपनी introduction देता है. He says that he's Orlando and he's the youngest son of Sir Roland de Bois. Sir Roland de Bois का जो mention करता है वो, तो उनको ये बात याद आ जाती है कि Sir Roland de Bois, when he was alive, he was a very he was a loyal friend and a very faithful supporter and follower of his brother, his elder brother, जिनको उसने बैनिश किया है ड्यूक फ्रेडरिक ने. तो ये मेंशन जब होता है उनके सामने सर रोलैंड de Bois का नाम, ये सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं ड्यूक फ्रेडरिक. मोरओवर क्या करते हैं वो? इसके बाद he had increasingly felt a feeling of rising hatred against her niece because the common people praised her for her virtues and pitied her. उससे भी ज़्यादा और एक चीज़ उसके साथ साथ एक चीज़ और उनके गुस्से में इजाफा होता है. किस चीज़ के लिए? कि वो जब कॉमनर्स से सुनते हैं, जो कॉमन पीपल रहते हैं उनसे सुनते हैं वो कि लोग जो हैं वो रोजलिन की तारीफ कर रहे हैं, उसकी वर्च्यूज़ की तारीफ कर रहे हैं और उसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ जो होता है ये उनके नफ़रत को और ज़्यादा बढ़ा देता है रोजलिन के लिए, और ज़्यादा रोजलिन से नफ़रत करने लगते हैं वो. He felt a burst of malice and ordered her to leave his palace and join her banished father in the forest of Arden. और गुस्सा जो था उनका सब कुछ मिलकर, एक तो सर रोलैंड de Bois की बात होती है, इसके बाद रोजलिन के बारे में ये सब सुनते हैं वो कॉमनर्स से, तो उनका गुस्सा जो रहता है एक साथ ऐसा लगता है कि आउटबर्स्ट हो गया है, कोई सीमा नहीं रहती है उनके गुस्से की. तो वो क्या करते हैं, वो ऑर्डर दे देते हैं रोजलिन के बैनिशमेंट के लिए. ठीक है, कि वो भी जाकर अपने फादर के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहे और पैलेस छोड़ दे. ठीक है, ऑलराइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. What did Celia tell her father to revoke Rosalind's banishment? What did her father reply? Celia रोजलिन की जो बैनिशमेंट रहती है वो रोकने के लिए क्या बोलती है अपने फादर को, कैसे कन्विंस करने की कोशिश करती है. What did her father reply? And उसके जो फादर रहते हैं ड्यूक फ्रेडरिक, ऑब्वियसली what does he reply? क्या जवाब देते हैं वो? The answer to this question is when Frederick banished Rosalind, Celia pleaded for her. Celia रिक्वेस्ट करती है अपने फादर से कि वो ऐसा ना करें. She said to her father that as a child she did not understand Rosalind's worth. Now that they have grown up together, sharing every experience, she had come to realize her value and the importance of their friendship. She says that वो ये बात बताती है अपने फादर को, कन्विंस करने की कोशिश करती है इस तरीके से कि वो अपनी और रोजलिन की जो फ्रेंडशिप है, जो कंपेनियनशिप है, जो सिस्टरहुड है, वो कितना वैल्यू करती है वो. ठीक है, कितना अहमियत देती है उस चीज़ को. इस तरीके से वो अपने फादर को कन्विंस करने की कोशिश करती है. शी रिक्वेस्टेड her father to let Rosalind stay. रिक्वेस्ट करती है अपने फादर से ताकि रोजलिन को वो रहने दे वहाँ. In reply, the Duke said that everyone praised and valued Rosalind's silent smoothness. वो रिप्लाई क्या करते हैं कि रोजलिन की जो खामोशी है, ठीक है, कॉमनर्स जो हैं, लोग जो हैं, उस खामोशी की रोजलिन की उस खामोशी की लोग तारीफ कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं और उसके साथ हमदर्दी कर रहे हैं वो लोग. ठीक है, ये बात समझाते हैं वो सीलिया को.
सीलिया वॉज ओवरशैडोड बाय हर स्टैचर, और रोजलिन की जो पर्सनालिटी है इस वजह से सीलिया इज गेटिंग ओवरशैडोड। लोग उस पर लाइक तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, रोजलिन पे ज्यादा ध्यान जा रहा है सबका। इफ रोजलिन वेंट अवे पीपल वुड फाइंड सीलिया मोर ब्राइट एंड वर्चुअस। अगर रोजलिन चली जाती है यहाँ से तो सीलिया को लोग ज्यादा अहमियत देने लगेंगे, उसकी लाइक वर्च्यूज की तारीफ करने लगेंगे लोग। दस ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट सीलियाज अपील, और यही वजह रहती है जिसकी वजह से ड्यूक फ्रेडरिक सीलिया की जो अपील रहती है, सीलिया की जो रिक्वेस्ट रहती है, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कबूल नहीं करते हैं वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। हाउ डिड द टू सिस्टर्स प्लान टू एस्केप? जो दोनों बहनें रहती हैं कैसे डिसाइड करती हैं वो लोग कि कैसे लाइक पैलेस से जाएंगी? The answer to this question is Celia had decided to accompany Rosalind and leave the palace. सीलिया ने जब बहुत तरीके से कन्विंस करने की कोशिश की अपने फादर को, ड्यूक फ्रेडरिक को, लेकिन तभी भी ड्यूक फ्रेडरिक नहीं मानते हैं उसकी बात, और ये डिसीजन उनका लाइक इररिवोकेबल रहता है। ही सेज दैट ही वोंट चेंज हिज डिसीजन। तो सीलिया टेक्स अ डिसीजन। सीलिया सेज दैट शी विल आल्सो अकम्पनी रोजलिन, वो रोजलिन के साथ ही जाएगी, ठीक है, ये बात वो डिसाइड करती है। एंड दे लीव द पैलेस। शी न्यू दैट इफ दे ट्रैवल्ड इन रिच क्लोथ्स इट वुड बी अनसेफ। सीलिया को ये बात मालूम रहती है दैट अगर इस रिच अटायर में, इस पहनावे में बाहर जाएंगे वो लोग, तो ये उन दोनों बहनों के लिए अनसेफ रहेगा। सो शी डिसाइडेड टू डिस्गाइज सेल्फ एंड रोजलिन एज कंट्री मेड्स। तो वो ये डिसाइड करती है कि हम लोग डिस्गाइज में जाएंगे यहाँ से, नॉर्मल पीपल की तरह, कॉमनर्स की तरह, जैसे कॉमन पीपल रहते हैं कंट्री मेड्स, वैसे ही जाएंगे हम लोग दोनों, जैसे नॉर्मल लड़कियां होती हैं या उसी तरीके से हम लोग बाहर जाएंगे कंट्री मेड्स की तरह, कोई रॉयल क्लोथ्स वो सब पहनकर नहीं। Rosalind suggested that it would be even safer if she dressed like a simple countryman and pretended to be Celia's brother. Now, Rosalind furthermore suggests, वो ये suggestion देती है कि इससे ज्यादा भी safe रहेगा that if she gets dressed up as a simple countryman and pretends to be Celia's brother, अगर क्योंकि उसकी हाइट ज्यादा रहती है रोजलिन की, तो वो ये बोलती है अगर if she like takes a disguise of a countryman और सीलिया के ब्रदर का लाइक डिस्गाइज ले ले, वो सीलिया का भाई बन जाए वो, तो वो ज्यादा सेफ रहेगा। रोजलिन डिसाइडेड टू कॉल हर सेल्फ गैनिमेड। रोजलिन अपना नाम गैनिमेड रखती है डिस्गाइज लेने के बाद, वाइल सीलिया चोज द नेम एलियना, और सीलिया अपना नाम एलियना रखती है डिस्गाइज लेने के बाद। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। In what situation did the two women find themselves after entering the forest? Who came to their rescue? जब दोनों बहनें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन पहुंचती हैं तो कौन सी सिचुएशन में रहती हैं वो लोग, एंड उनके रेस्क्यू को लाइक एक तरीके से उनका मसीहा बनकर वहां पे कौन आता है। जब सिचुएशन बहुत खराब रहती है, जब दोनों बहनों को ऐसा लगता है दैट दे आर लॉस्ट, दे कंप्लीटली लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, तो उनके रेस्क्यू को, उनको बचाने के लिए वहां पे कौन आता है? ओके, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आफ्टर दे रीच्ड द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, रोजलिन एंड सीलिया फेस्ड मच ट्रबल। बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है उन दोनों बहनों को। दे फाउंड नो कंफर्टेबल शेल्टर और फूड इनिशियली। शुरू में पहले में लाइक कोई शेल्टर, कोई खाना वाना कुछ अच्छा नहीं मिलता है वहां पे जब पहुंचती हैं दोनों बहनें। Rosalind, who had till then comforted Celia by her spirited words, grew more and more tired. पहले तो रोजलिन because she was the elder one, तो वो बहुत तसल्ली तशफ़ी देती है, सीलिया को समझाती है और ये बात बोलती है कि ये टाइम चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता है कि वो खुद, रोजलिन खुद बहुत ज़्यादा थकान महसूस करती है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है और बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है उसको। They did not know the exact location where the good Duke lived. सबसे बड़ी बात, वो लोग चले तो गए थे फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, लेकिन उन लोगों को एग्जैक्ट लोकेशन ही नहीं पता था कि where did the good Duke stay, कहाँ रह रहे हैं वो जो रोजलिन के फादर हैं। So they were afraid of being lost or dying of starvation. So they were very afraid. They were very afraid कि उनको इस बात का बहुत ज्यादा डर था
कि घबरा गए थे वो लोग इस चीज़ से कि कहीं वो लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में खो नहीं जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर खाना नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे वो लोग भूख से. Finally, a countryman happened to pass their way and came to their rescue. फाइनली क्या होता है ऐसी सिचुएशन में जब वो लोग लाइक सोच ही रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा मुसीबत में रहते हैं, उसी वक्त एक कंट्रीमैन वहाँ से गुजरता है, एक राहगीर की तरह, एक पासबाई की तरह वहाँ से गुजरता है. वही उन लोगों के लिए मसीहा बनकर वहाँ से गुजरता है एक्चुअली. वही उन लोगों को एक कॉटेज भी दिलाता है और जो भी इंतज़ाम होता है वो करवाता है उन दोनों बहनों के लिए. सो ही वॉज द अल्टीमेट रेस्क्यूअर फॉर both the sisters. Okay, all right. Class 11. I had explained 4 questions to you today. Like चारों questions explain किया है मैंने. I'll be posting the images of these 4 questions जो आज इस वीडियो में डिस्कस हुआ है. Please go through the explanation of the discussed answers and write the question answers in your notebooks. Okay, that's it. Thank you.